हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बिनी फैमिली ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं कुछ अपना दो चार बातें रखने वाली हूँ कुंभ के बारे में आप लोगों के सामने। कि मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोग अभी कुंभ में चले भी गए होंगे, जा वापस भी आ गए होंगे, गए भी होंगे और जाने वाले भी होंगे। मैं भी बता दूं कि मैं भी कुंभ गई थी। मैं गई थी। क्या वहाँ भीड़ था, बहुत भीड़ था। एक अलग ही जुनून और जोश था जाने का। मतलब भीड़ तो पूछिए मत। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। लेकिन उस भीड़ में भी मतलब भगदड़ तो हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। लेकिन वो तो घटना है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। कुंभ अभी 26 फरवरी तक है, महाशिवरात्रि तक है। तो जाने की जल्दीबाजी न करें, क्योंकि जिस दिन भगदड़ हुआ था मौनी अमावस्या 29 को ही मैं भी गई थी। मैं यहीं से गई थी, मैं कलकत्ता से गई थी। मॉर्निंग में जो पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन है उसी को पकड़ी और फिर उसी से गई। आने के समय बहुत परेशानी हो गई। आने के समय कोई ट्रेन नहीं, कोई रूट नहीं, सारे रूट बंद। जिधर जाओ उधर से प्रशासन इधर 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 ऐसे कर करके मतलब ये कर दे रही थी। सबका रूट डिवाइड है कि कौन लखनऊ जा रहा है, कौन अयोध्या जा रहा है, कौन बनारस जा रहा है। मैं सोची मैं इतना दूर तक आ गई हूँ तो अयोध्या भी दर्शन कर लूँ जाके रामलला का। लेकिन सोची कि नहीं, भीड़ बहुत है, प्रशासन जाने नहीं दे रही है, तो गर्मी की छुट्टी लगेगी तो उसमें जाना होगा। तो अंदर से एक उमंग है कि चलो जिस दिन विश्व रिकॉर्ड बना उसी दिन जाके मैं भी नहा के आई। हाँ, कल मैं गई थी जहाँ पे शिव चर्चा होता है मंदिर, तो वहाँ मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं तो लोग परेशान हो रहे थे कि अरे तुम जिंदा आ गए, जिंदा आ गए। फिर मेरी एक दोस्त है, वो बोल रही है अरे चींटी है, कहीं से भी निकल जाएगी। ये वाली डायलॉग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में तो इतना होता ही है। लेकिन जिस ट्रेन से मैं गई, मुझे मतलब 10 बजे ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पे पहुंचना था, लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई और 2 ढाई बजे के लगभग हम लोग जंक्शन पे गए। तो और उसके बाद जब हम लोग गए तो पता चला कि वहाँ मतलब भगदड़ मची हुई है, बहुत सारा लोग मतलब मर भी गया है। फिर एक पुलिस मतलब उसके आंख में पूरा आंसू था और वो बता रहा था कि मैडम मैं क्या बोलूँ, क्या पता 2 घंटे बाद मेरी ही जान बचे या ना बचे। जितनी भीड़ है कि पब्लिक इतनी हो गई है कि संभालना मुश्किल हो गया। जगह जगह कमांडो, जगह जगह फोर्स, जगह जगह पुलिस। लेकिन पब्लिक भी कुछ मतलब पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि कुछ सहयोग करे। लेकिन वो लोग जो प्रशासन ने व्यवस्था बना रखी थी उसको थोड़ा बहुत कुचल के, फाड़ के, तोड़ के ऐसे कर कर के लोग जा रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं नहा ली, फिर पीपा पुल क्रॉस की। फिर लगभग 6:30 बजे के लगभग मैं पीपा पुल से गई और शायद 8-10 के लगभग वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ भगदड़ हुई, क्योंकि फिर रिटर्निंग उस पुल से हम लोग को प्रशासन आने नहीं दी। फिर अखाड़ा देखी, फिर साधु संतों लोगों को देखी। बस अफसोस थोड़ा है कि वहाँ बाबा बागेश्वर आए हुए थे, उनकी प्रवचन हो रही थी और उसमें मैं शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि फिर से 20-25 किलोमीटर वापस जाना पड़ता वो जहाँ पे थे। और उस दिन उनका प्रवचन मतलब स्थगित था। उस दिन प्रशासन ने जितने साधु संत लोग थे, जितने वीआईपी लोग थे, सबका स्नान मतलब वर्जित कर दिए थे, प्रशासन मना किए हुए थे। साल से 8-10 साल का बच्चा होगा जो नागा साधु बना था, उसको देख के मुझे दया भी आ रही थी कि कौन सी माँ है जो अपने बेटे को दे दी है। तरह तरह के सामान बिक रहे थे। मतलब वहाँ एक लड़का मिला जो बता रहा था कि मैं दातुन सेल करके 40,000 अभी तक मैडम पैसे कमा लिया हूँ, आप भी ले लो। मैं बोली मैं घर से ही दातुन लेके आई हूँ, मुझे दातुन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बताऊँ, मतलब बहुत मेरे लाइफ में मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दोबारा उतना भीड़ देखने को ना मिले, या फिर जब कुंभ लगे, कुंभ नहाने के लिए जाऊँ तो ही देखने को मिले। और कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में जाओ तो भगवान खाली हाथ नहीं वापस भेजते हैं। मैं जो मेरा बिनी फैमिली ब्लॉग जो है मैं बहुत दिन से बना रही हूँ, लेकिन मेरा शायद दुर्गा पूजा के नवरात्रि के फर्स्ट डे का वीडियो डाली हूँ या नहीं डाली मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरा चैनल डेड हो गया था। बहुत बार यूट्यूब वाले के पास मैं मेल की, लेकिन वापस नहीं आया। जब मैं वहाँ से आई तो मेरे हस्बैंड बताए कि तुम्हारा चैनल वापस आ गया है। मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बोलूँ। मैं बोली कि सब महादेव की कृपा है, आई तो मुझे खुशखबरी मिला। काश अगर मेरा चैनल पहले आ गया होता तो मैं आप लोगों के साथ कुंभ का
मतलब जो भी वहाँ का नज़ारा देखी वो शेयर आप लोगों से कर पाती। बहुत सुंदर है। अभी आप लोग में से कौन कौन से लोग हैं जो कुंभ गए हैं, कौन कौन से लोग हैं जो जाने वाले हैं, या अपना जो भी वहाँ का एक्सपीरियंस है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग की सहयोग की, सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना लवली लवली कमेंट मुझे दीजिए। फिर कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, सो मुझे बताइएगा अपने कमेंट के द्वारा। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जब कुंभ के लिए जो मतलब चले गए हो तो अलग बात है, लेकिन जो आप लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो भी दवा यूज कोई करता है, या दर्द का, गैस का, पास में खाने पीने वाली चीज़ें अपने तक ही सीमित नहीं, मतलब कोई दूसरा है उसको भी देने के लिए, वो कहते हैं ना कि देने से कोई कमी नहीं होती है। वहाँ आप लोग जाइए और देखिए वहाँ कितना श्रद्धा भाव से लोग भंडारा चला रहा है। मैं तो सच में देख के मुझे मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मतलब किसी भी धाम जाने की ज़रूरत नहीं है जो अगर एक दिन का भी वहाँ भंडारा करा दे रहा है। अपने साथ सैनिटाइजर, मास्क, क्योंकि धूल वहाँ बहुत उड़ रहा है। धूल मतलब उड़ने की वजह से इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, फिर दम घुटने जैसा मन हो जा रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, ऊपर से धूल। मौसम है उधर का मतलब गर्मी वाला हो रहा है, ठंडी है, लेकिन अब पता ना भीड़ की वजह से क्योंकि उधर गर्मी गर्मी टाइप सा लग रहा है। जगह जगह भंडारे में प्रसाद मिल रहे हैं। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग जाइए तो कम से कम लगेज लेके जाइए, ताकि खुद भी परेशानी ना हो और सामने वाले को भी परेशानी ना हो। लगेज लेके चलना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ तो मैं ये देखी कि मैं तो छोटी सी डब्बी लेके गई थी कि उसमें गंगाजल लेके आऊँगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ जो डब्बे बिकते हैं उसमें और भर के लेके आऊँगी। लेकिन गंगा के तट तक मतलब संगम के पास पहुँच के भी भीड़ इतनी मतलब संख्या में थी कि बहुत सारा लोग नहीं नहा पाया। और मेरे से गंगाजल लेके वहाँ जो प्रशासन ने टेम्प्रोरी कल बनवाई है, नल की व्यवस्था की है, उसमें उस गंगा जल को डाल डाल के बहुत सारा लोग नहा लिया। मैं बोली कि मैं तो अपने घर ले जाने के लिए गंगा जल रखी हूँ। तो बोला लोग कि नहीं दीदी दे दो, उतनी भीड़ में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर मैं दे दी। मैं सोची कि जिसके पास है वो क्या नहीं दान कर रहे हैं, भगवान दे कि उतना मैं दान करूँ। वहाँ का भंडारा, वहाँ का अखाड़ा देख के आप लोग एक बार जाइए, और जो अफवाहें फैल रही है उस पे ध्यान मत दीजिए। एक बार जाइए और संगम में डुबकी लगा के आइए, क्योंकि 150 साल बाद तक पता नहीं हम लोग किस योनि में रहेंगे नहीं रहेंगे। बाकी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कुंभ के बारे में आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं। मेरा जो अंदर एक्सपीरियंस टाइप से लगा कि अगर कोई जा रहा है तो उसको क्या बताना चाहिए, खास करके अपना मेडिसिन। और अगर बाई द वे सामने अगर किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की हेल्प की अगर ज़रूरत दिखे कि है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से पीछे मत हटिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को चक्कर खा खा कर मतलब गिरते गिरते देखती थी। और मतलब क्या मैं बताऊँ, पब्लिक ऐसी कि उसके शरीर से मतलब चल के निकल जा रही थी। सो मुझे देख के बहुत पीड़ा और दुख होता। मैं तो चिल्लाने लगती थी और फिर पुलिस को बुलाती कि मतलब भाई देखो ये लोग कैसे चक्कर खा खा कर गिर रहे लोग। उस दिन भीड़ बहुत थी, भीड़ को संभालना मतलब क्या मैं बताऊं। प्रशासन तो हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। लोग जाइए ना, खुद परेशान होइए ना किसी को परेशान होने दीजिए। खाने पीने की चीज़ें पास में रखे रहिए, दवा, पानी, लगेज कम से कम लेके जाइए, और कुंभ नगरी का दर्शन करिए। मैं तो गई तो बाबा ने तो मेरे चैनल को वापस मतलब ला दिए। मैं बहुत खुश हुई। काश मेरा चैनल पहले वापस आ गया रहता तो मैं कुंभ का जो भी वीडियो बनाती वो आप लोग के साथ शेयर करती। बाकी आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर कुंभ से और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगी। बाय बाय, राधे राधे।